तो दोस्तों क्या आपको पता है कि जो पैसा आप अपने बैंक में रखते हो उसके बाद वो पैसों का क्या होता है। तो देखो गाइस, आज ना थोड़ा सा ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं कुछ अलग ही बात कर रहा हूँ। तो इसके पीछे की क्या कहानी है वो आज हम इस वीडियो में ना पूरा डिटेल में बात करते हैं कि जो पैसा हम बैंक अकाउंट में रखते हैं उस पैसों का होता क्या है। भाई हमें भी तो पता चले ना कि हमारे ही पैसों का आखिर बैंक में क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं कि जो हम पैसा बैंक में रखते हैं उन पैसों का होता क्या है और बैंक अपना प्रॉफिट कैसे बनाता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया है कि जो पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में या फिर बैंक में रखते हो उस पैसों पर हमें 3-4% इंटरेस्ट ही क्यों मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं स्टेप नंबर 1 पे कि हम जो हमारा पैसा जमा करते हैं उस पे क्या होता है। एक आम आदमी की मान चलो उनके पास 1 लाख रुपए हैं और वो बैंक में जाके सीधा जमा कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट में जाके जमा कर दिया उन्होंने। अब बैंक क्या कहता है कि भाई हम आपको 3 से 4% इंटरेस्ट देंगे सालाना। यानी कि आप समझ लो, अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किया, 3-4% इंटरेस्ट कितना होगा, 3 से 4 हज़ार रुपये आपका साल में जुड़ जाएगा। बट उसके बाद भाई कहानी ख़त्म नहीं होती है। अब वो जो 1 लाख रुपए आपने भाई सेविंग अकाउंट में रखे हैं ना, अब वो पैसों को ना बैंक क्या करता है, लोन पे दे देता है। ठीक है, किसी को एजुकेशन लोन देते हैं, किसी को बिजनेस लोन देते हैं या फिर किसी को होम लोन देते हैं और उनसे वो बदले में कमाते हैं कितना, में पता है, 10 से 12% इंटरेस्ट। यानी कि अगर उन्होंने भाई 12% इंटरेस्ट कमाया तो 4% आपको दे दिया, बाकी 8% प्रॉफिट बैंक का होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 कि बैंक का प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है। ये चीज़ तो आपको भी जाननी चाहिए और मुझे भी पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बैंक का प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है। मान लो आपको, जैसे मैंने बताया था कि आपने 1 लाख रुपए भाई सेविंग अकाउंट में रखे। ठीक है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है 4%। अब वही वो 1 लाख रुपए वो किसी को ना लोन दे देते हैं और उस पर वो लोग कमाते हैं साल के 10 से 12% रिटर्न। यानी कि 1 लाख है, उन्होंने 10-12 हज़ार रुपये कमा लिए और आपको दे दिया उन्होंने सिर्फ 4 हज़ार रुपये। 4% का इंटरेस्ट सिर्फ 4 हज़ार ही रुपये हुआ। उसके बाद के जो बचे 6 हज़ार या 8 हज़ार वो बैंक का प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट कैलकुलेशन, ये बैंक का भाई थोड़ा सा अलग सिस्टम है, बट प्रॉफिट बहुत होता है वो लोग का। पॉइंट नंबर 3 बात करते हैं दोस्तों कि बैंक एफडी में 7 से 8% रिटर्न क्यों देता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जब हम बैंक में ना एफडी करवाते, मान लो आपने 1 लाख रुपए की एफडी करवा दी, तो वो आपको 7 से 8% रिटर्न देंगे, इतना ही देंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं देंगे। बट वो आपके 1 लाख रुपए वो डालते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों में डालते हैं। 20 हज़ार कोई आईटी कंपनी में डाल दिया, 20 हज़ार कोई इंडस्ट्रियल, ठीक है, टेक्निकल कंपनी में डाल दिया, कोई अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल दिया। तो वहाँ से ये सब वो सब मतलब झोल मिल करके वो वहाँ से 15 से 20 हज़ार भाई कमा लेते हैं आपके 1 लाख पर, और आपको देते बदले में कितना, 7 से 8 हज़ार। यानी कि 7 से 8% इंटरेस्ट देते हैं आपको। बाकी जो बीच का प्रॉफिट मार्जिन होता है वो उनका होता है। बट इसमें रिस्क भी है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते तो उनका लॉस भी हो सकता है बैंक का। तो ऐसे में आप वहाँ पे स्टेबल हो, आपका कोई लॉस नहीं है। यानी कि आपकी इनकम तो फिक्स है, आपको 7% मिलना है तो मिलना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं लास्ट पॉइंट पर। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों का सवाल होगा कि जब बैंक हमें इतना मतलब पैसा देता है, 3 से 4% इंटरेस्ट देता है या फिर एफडी में 7 से 8% देता है, तो क्या बैंक में कोई रिस्क नहीं पैसा रखने से। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके मन में ये ख्याल चलता हो। तो दोस्तों मैं बता दूं, देखो बैंक में ना एक्चुअल में ना आरबीआई का कंट्रोल होता है। ठीक है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है, जो ऑल ओवर जो बैंक को कंट्रोल करती है आरबीआई, उस पे भाई आरबीआई का हर एक बैंक पर कंट्रोल होता है। ठीक है, कुछ रूल्स एंड ऑडिट्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो बैंक ना नॉर्मल स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे होता रहता है, पैसा किसी का लॉस हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आपका जो सेविंग होता है वो आपका बैंक सिक्योर रखता है। तो इसीलिए हम भाई आंख बंद करके अपने पैसों को ना सिर्फ बैंक में ही अच्छे से सिक्योर देख पाते हैं। तो इसलिए बैंक ज़रूरी है, वहाँ पे आपका मनी एकदम स्टेबल, वहाँ पे आपको कोई रिस्क नहीं है। दोस्तों सब मिला के बात तो यही है कि भाई बैंक ना आपके पैसे को भाई संभाल के भी रखता है और उन्हीं पैसों से बिजनेस भी करता है और उन्हीं पैसों से भाई किसी को ना बिजनेस भी बना कर देता है। यानी कि लोन देता है तो वो सब देता है, तो किसी का बिजनेस भी बिल्ड होता है। बट ऐसे में बैंक अमीर है और हम आप जैसे जो नॉर्मल कस्टमर है बैंक के, हम भाई एक स्टेबल
पर्सन हो गए हैं उस बैंक के लिए। तो ठीक है, तो हमारा भी कोई रिस्क नहीं है, हमारा पैसा क्योंकि बैंक में सेफ रहता है। तो बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। बाकी फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।